साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। अब भले ही महाविकास अघाड़ी में तीनों पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीटों पर मोहर लगाई हो, मगर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कांग्रेस के ज्यादातर नेता सीट शेयरिंग से बिल्कुल भी खुश नहीं है। और इसी कड़ी में हद तो तब पार हो गई जब महाराष्ट्र कांग्रेस के बगावती नेता ने उद्धव ठाकरे की गर्दन पकड़ ली, सांगली सीट को लेकर धमकियां दे दी और उद्धव ठाकरे की बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि उद्धव ठाकरे ने कांग्रेसी नेता को कोई भी जवाब नहीं दिया और अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए। तो आखिर सांगली सीट को लेकर विवाद क्यों बढ़ता जा रहा है? क्या कांग्रेस में मची कलह अब उद्धव ठाकरे को भी नुकसान पहुंचा सकती है? आपको डिटेल में पूरी खबर बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाविकास अघाड़ी में सांगली सीट पर विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस नेता विशाल पाटिल ने सांगली में भव्य शक्ति प्रदर्शन किया, नामांकन भी कर दिया और नामांकन भरने के बाद विशाल पाटिल ने जनता के सामने अपना पक्ष रखा। पाटिल ने जनसभा को संबोधित करते हुए उद्धव पर तंज कसते हुए कहा कि बगावत सांगली के खून में है। यह कांग्रेस के खिलाफ नहीं बल्कि खुद कांग्रेस की बगावत है। विशाल पाटिल ने शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के उम्मीदवार को भी चेतावनी दी कि यदि वो पीछे हटना चाहते हैं तो हट जाए, नहीं तो नतीजे बहुत बुरे होंगे। विशाल पाटिल ने कहा कि सांगली सीट को तो मैं जीत कर रहूंगा और अगर उद्धव का उम्मीदवार डटा रहता है तो वो बुरी तरह हारेगा, वो अपनी हार के लिए तैयार रहे। दरअसल विशाल पाटिल कांग्रेस से बहुत बुरी तरह नाराज है। सीट शेयरिंग को लेकर उद्धव ठाकरे के आगे घुटने टेकने से विशाल पाटिल खफा है। इसीलिए विशाल पाटिल ने बगावती तेवर दिखाते हुए सांगली से न सिर्फ नामांकन भरा बल्कि शक्ति प्रदर्शन भी किया। विशाल पाटिल ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे विद्रोह में हर दिन नए लोग शामिल होते जा रहे हैं। मेरी बगावत में लोगों का और जनता का साथ बढ़ता जा रहा है। ये विरोध तो सांगली की परंपरा है, ये विद्रोह सांगली के खून में है और मुझे पता है कि सांगली की जनता मेरा साथ जरूर देगी। अब उधर दूसरी तरफ सांगली में महाविकास अघाड़ी उम्मीदवार के खिलाफ कांग्रेस की बगावत को लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं आज उनके बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि सीटें आवंटित हो चुकी हैं। महाविकास अघाड़ी की तीनों पार्टियों और सभी सहयोगियों ने आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीटों के बंटवारे का ऐलान किया था। अब अगर कहीं पर बगावत या विद्रोह हो रहा है तो ये उस पार्टी की जिम्मेदारी है, उन्हें इसे रोकना चाहिए, वरना मुझे नहीं लगता कि अब अगर बगावत हुई तो जनता उनका साथ देगी। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि सांगली सीट से हमारा उम्मीदवार ही जीतेगा, जनता हमारा साथ देगी, बगावत करने वालों का नहीं। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि प्रत्येक पार्टी के पास एक मजबूत नेतृत्व होना बेहद जरूरी है। जब नेतृत्व मजबूत होता है तो उन्हें अपने कार्यकर्ताओं को बताना होता है कि जब हम गठबंधन बनाते हैं तो कुछ समझौते भी करने पड़ते हैं। उद्धव ने कहा कि कोल्हापुर रामटेक सीटें जीत रहे थे और अमरावती हार गए थे, लेकिन वो सीटें उन्हें दे दी गई हैं। हमने जीतने के लिए अपनी सीटें छोड़ी हैं, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं को ये बात समझनी पड़ेगी। अब उद्धव ठाकरे ने बस मीडिया से इतनी ही बात की और सीधे अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गए। वहीं कांग्रेस के नेताओं ने विशाल पाटिल के शक्ति प्रदर्शन और सांगली से नामांकन भरने पर पूरी तरह चुप्पी साध रखी है। कांग्रेस के नेता इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि एनसीपी नेता जयंत पाटिल का कहना है कि इस मसले पर शिवसेना उद्धव ठाकरे और कांग्रेस को एक साथ आना चाहिए और उन लोगों के साथ समझौता करना चाहिए जो बगावत करना चाहते हैं। उन्हें समझाना चाहिए कि एक सीट पर महाविकास अघाड़ी का सिर्फ एक ही उम्मीदवार होना चाहिए, वरना गठबंधन को ही नुकसान होगा। तो कुल मिलाकर कांग्रेस में पनपी कलह अब उद्धव ठाकरे के गले की फांस बनती जा रही है। सांगली ही नहीं बल्कि ऐसा विरोध कई और सीटों को लेकर भी है। अब अगर ऐसे में उद्धव के कैंडिडेट के सामने कांग्रेस के बगावती नेता भी नामांकन भरेंगे तो नुकसान उद्धव ठाकरे को होना तय है। तो आपको क्या लगता है, गठबंधन और कांग्रेस की कलह उद्धव के लिए कितनी परेशानी खड़ी कर सकती है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र में कांग्रेस गठबंधन के हिस्से में आई लोकसभा सीटों के चलते आपस में तकरार मच गई है। महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले वरिष्ठ नेताओं के मुताबिक महाविकास अघाड़ी के साथ हुए गठबंधन में जिस तरीके से पार्टी ने सीटों से समझौता किया है वो बिल्कुल भी जायज नहीं है और इसे लेकर नाना पटोले, पृथ्वीराज चौहान और बाला साहब थोराट के अलावा विधायक अमीन पटेल और विधायक असलम शेख समीर के साथ वर्षा गायकवाड़ बुरी तरह नाराज है और वो कभी भी कांग्रेस को छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं और इन सभी
6 बड़े नेताओं के साथ 2 दर्जन कांग्रेसी भी पार्टी को छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। और इसी स्थिति को देखते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी के महासचिव विश्व बंधु राय ने कांग्रेस आला कमान को चिट्ठी लिखी है और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ समझौते को सबसे कमजोर कड़ी करार दिया है और कांग्रेस में फूट और बगावत की वजह भी बताई है। विश्व बंधु राय के मुताबिक वो लगातार इस बात को पार्टी फोरम पर रखते आए हैं, लेकिन कभी भी कांग्रेस आला कमान ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। राय ने बताया कि शिवसेना के साथ समझौता बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उनका मानना है कि जिस पार्टी को लगातार लोग छोड़कर जा रहे हो उसके सामने एक तरह से झुक जाना और इतनी सीटें दे देना कांग्रेस पार्टी के लिए बिल्कुल भी सही फैसला नहीं है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखी गई चिट्ठी में विश्व बंधु राय ने साफ साफ लिखा है कि आपका ये फैसला महाराष्ट्र में कांग्रेस के अंत की सबसे बड़ी वजह है। अब सूत्रों की माने तो विश्व बंधु राय नहीं बल्कि नाना पटोले, पृथ्वीराज चौहान, बाला साहब थोराट भी बुरी तरह नाराज हैं और गठबंधन में हुए सीटों के बंटवारे के बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का मन बना लिया है। अब ये बात खुलकर पार्टी फोरम पर भी रखी जा रही है और इसके लिए विश्व बंधु राय ने पार्टी आला कमान को मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखी है और इसे महाराष्ट्र कांग्रेस का अंत करार दिया है। अब सूत्रों की माने तो वर्षा गायकवाड़ से लेकर महाराष्ट्र में विधायक अमीन पटेल और विधायक असलम शेख समीर समेत 2 दर्जन नेताओं ने कांग्रेस छोड़ने का मन बना लिया है और इस्तीफे से पहले ये सभी विधायक और नेता दिल्ली में एक बार आला कमान से मुलाकात कर सकते हैं और इसके बाद कांग्रेस छोड़ने का आधिकारिक ऐलान कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में जिस तरीके से टिकटों का बंटवारा हुआ है उससे स्थानीय स्तर पर 2 दर्जन से ज्यादा नेताओं में बेहद ज्यादा नाराजगी है और यही वजह है कि वो एक बार दिल्ली जाकर आला कमान से मुलाकात करेंगे और इसके बाद कांग्रेस को छोड़ने का ऐलान कर देंगे। पार्टी सूत्रों की माने तो कांग्रेस के हिस्से में वो सीटें आई हैं जो कांग्रेस कभी जीत ही नहीं सकती और जिन सीटों पर जीतने के लिए मेहनत की जा रही थी उद्धव ठाकरे ने उन सीटों को कांग्रेस को दिया ही नहीं। यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने पूरी तरह अपनी मनमर्जी चलाई है और उद्धव ठाकरे की मनमर्जी के आगे कांग्रेस ने घुटने टेक दिए हैं। इसी वजह से स्थानीय नेता नाराज हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि वो पिछले 5 साल से जिन सीटों के लिए मेहनत कर रहे थे वो उनको मिली ही नहीं। ऐसे में उनके पास बाबा सिद्दीकी, मिलिंद देवड़ा और संजय निरुपम की तरह कांग्रेस को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है ताकि वो विधानसभा चुनाव में फिर से ऐसी ही स्थिति से न गुजरे। तो आपको क्या लगता है, क्या महाराष्ट्र में कांग्रेस चुनाव और वोटिंग से पहले ही खत्म हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है? क्या उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन कांग्रेस को ले डूबा है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो बीजेपी ने बड़ा हैरानी भरा फैसला लेते हुए महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार का नाम अपने स्टार प्रचारकों की सूची से अचानक हटा दिया। और सबसे हैरानी की बात यह है कि बीजेपी ने एकनाथ शिंदे और अजित पवार का नाम अपनी सूची से इसलिए हटाया क्योंकि शरद पवार ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग में की थी। जी हाँ, बीजेपी की ओर से अपने प्रचारकों की सूची में ये सुधार भारतीय चुनाव आयोग यानी ECI के उस पत्र के बाद किया गया जिसमें कहा गया था कि पॉलिटिकल पार्टियां अन्य पार्टियों के नेताओं के नाम पर स्टार कैंपेनर को अपनी लिस्ट में शामिल नहीं कर सकती और इसीलिए बीजेपी ने एकनाथ शिंदे और अजित पवार का नाम अपने स्टार कैंपेनर की लिस्ट से तुरंत हटा दिया। और बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ शरद पवार के कहने पर किया गया। दरअसल बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 40 स्टार प्रचारकों की एक संशोधित सूची ECI को सौंपी है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को लिखे पत्र में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि इस सूची को महाराष्ट्र राज्य के लिए चौथे और 5वें चरण में आने वाले संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वैध माना जा सकता है।